हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं हूँ पूनम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और कृपा है माता रानी की सब अच्छे रहें। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था, पिछले संडे को बोला था कि मैं संडे संडे आपसे बात करूँगी, सो मैं आ गई हूँ आज अपनी बातें लेकर आपको बोर करने के लिए। सो टॉपिक है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं, लोगों की पता नहीं क्या स्थिति क्या परिस्थिति हो रही है, मुझे समझ नहीं आता है। हम सब लोग ऐसा सोचते हैं। आज के टाइम में अगर हम ये सोचें कि मैं ऐसा सोचती हूँ, वो नहीं सोचता है, वो नहीं सोचता है, सो ये गलत है। सब एक जैसा सोच रहे हैं कि सब अच्छे हो जाएं, ये महामारी चली जाए, सब ठीक रहें। सो गाइस, जैसा कि देखिए पिछले साल ये कोरोना आया, एक साल वो और ये इस साल। सो ये दूसरी पारी है कोरोना की, जिसमें कि इसने इस बार एकदम हद कर दी कि इंसान को ही ख़त्म कर दिया इसने। अभी क्या हो रहा था, अभी थोड़ा सा ऐसा मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, बट जो लोगों से सुना है कि थोड़ा थम गया है, क्योंकि हम लोग घर के बाहर भी नहीं जा रहे हैं। न्यूज़ तो कतई देख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल सिरे से बंद किया हुआ है न्यूज़ को। तो सो नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है देश और दुनिया में, क्योंकि इतना ज़्यादा डर गए थे तब उस टाइम जब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा ही हो और कम हो गया हो और ख़त्म ही हो जाए। कम तो खैर क्या, लेकिन ख़त्म हो जाए और लोग ठीक रहें, ज़िंदा रहें। ये प्रार्थना है कि ज़िंदा रहें, सांसें चलती रहें। तो पिछले साल के लॉकडाउन में ये था कि क्रिटिकल नहीं था, इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई थी, क्योंकि पहले से ही सब कुछ रोकथाम कर ली गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सो इस बार कितना ख़राब हुआ कि सुन रहे हैं लोगों की, इंसान की कोई वैल्यू नहीं रही इस बार की। हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुँचे और वो दम तोड़ दिया, घर में ही थे कि दम तोड़ दिया। ये रह गया क्या, सांसें। चंद सांसों का मोहताज हो गया इंसान इस बार। चंद सांसें जो रुक रही थी लोगों की, जो अटक रही थी। खराब लगता है। किसी ने माँ, किसी ने बाप, किसी ने भाई, किसी ने बहन खोई हैं अपनी। खराब, बहुत अजीब सा, सुनकर देखकर बड़ा अजीब हो जाता है। सो सीख तो इंसान को हमेशा हर परिस्थिति से मिलती है ना। लेकिन इस टाइम पर भी ना कुछ लोग इस तरीके की बातें कर जाते हैं कि आपका दिमाग, आपका दिल ना एकदम अजीब सा हो जाता है कि अरे क्या बोला। सो मैं ये सोचती हूँ कि एक उम्र आती है, एक जब सिचुएशंस कुछ बदलती हैं, लाइफ की उम्र बढ़ती है, लाइफ कुछ हमने काट ली है, बीत गई है हमारी ज़िंदगियाँ, और हम एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसी उम्र में हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पर ना तो हम जवान हैं ना बूढ़े हैं, अधभर में खड़े हुए हैं। तो ये उम्र वो होती है जहाँ पर ना हमें सही गलत का पता चलता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, हमको क्या बिहेव करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती है बात। वो चूर हैं अपने घमंड में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सामने वाले के पास, ये सामने वाले के ऊपर आई है तो भैया हमारे पास तो होगा ही नहीं, हमको नहीं होगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम तो अमर हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बहुत सुपीरियर मत समझिए प्लीज़, ठीक है ना। लोगों को समझने की कोशिश करिए, परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। ये मैं पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो इस वक्त भी जो घमंड में चूर हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे जो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो। तो मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया था कि लोग इंटरेस्ट लें, तुम जैसे लोग। नो 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 नो, आई डोंट वॉन्ट एनीबडीज रिएक्शन ऑन इट। सो मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे जितने भी प्यारे से दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, उनके लिए बनाया था। कि मैं, क्योंकि एक सफोकेशन होने लगती है माइंड में, एक घबराहट होने लगती है दिल में, जब आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। सो आप उस वक्त कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ताकि लोग आपको सुने
क्योंकि आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि बोलना जितनी बड़ी कला माना जाता है ना उससे बेहतर वो इंसान होता है जो आपकी बात सुन रहा होता है। बोलता बहुत अच्छा है, हर इंसान बोल लेता है, मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, ऐसा मुझे लोग कहते हैं, आप में से ही हैं बहुत सारे तो, कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। लेकिन मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और मुझे अपना ओपिनियन देते हैं, मेरी बात पर बताते हैं मुझे। सो मेरा जो आज का ये मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि घमंड नहीं करना चाहिए। पिछले लॉकडाउन ने हमें समझाया कि हमारे लिए जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं लाइफ में, हमारे पास हैं, जिनके लिए हम जद्दोजहद करते हैं कि एक बहुत शानदार घर चाहिए, बहुत शानदार लाइफ चाहिए। हमको क्या चाहिए मालूम है? जब लॉकडाउन अनाउंस किया था ना पीएम मोदी ने, तो सबसे पहले पता है लोग क्या लेने के लिए भागे थे? रोटी के लिए आटा, दाल, चावल, सब्जी, सिर्फ यही इन्हीं चीज़ों को लेने के लिए भागे थे लोग। घर खरीदने के लिए नहीं भागे थे, एसी लेने के लिए नहीं भागे थे, या डायमंड लेने के लिए नहीं भागे थे। हमारी मूल ज़रूरत है आटा, दाल, सब्जी, है ना? तो हर परिस्थिति हमें बहुत सारी चीज़ें समझा देती है। जैसे कि पहले लॉकडाउन ने हमें ये चीज़ समझाई थी कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एकदम व्यर्थ हैं, जिनके लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। लाइफ जीते तो हैं लेकिन इतनी जद्दोजहद, इतनी मुश्किलों के साथ जीते हैं, टेंशन ले लेके जीते हैं कि अरे उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, मैंने ये खरीद लिया, उसने तो खरीदा ही नहीं। एटीट्यूड दोनों तरफ होता है, ना खरीदने पर भी और ख़रीदने पर भी। ऐसा क्यों भाई? और इस लॉकडाउन ने हमें ये समझा दिया कि ऐसे बोलना कि हे भगवान उठा ले मुझे, तो इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, नहीं। सच्चाई बहुत बुरी है, बहुत कुरूप है ये सच्चाई, नहीं बोलना चाहिए। सो उसको भरपूर जीना चाहिए। मेरे साथ तो इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं कि कभी अगर मुंह से निकलता भी है ना तो बच्चे एकदम से डांटते हैं कि नहीं बोला करो आप ऐसे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे कि अभी इसी वक्त जब मुझे निमोनिया हुआ था तो मैं कंटिन्यूसली 4 दिन ऐसे बोल रही थी और मुझे डांट रहे थे सब लोग, और फिर मैं मतलब बोल रहे थे कि मत बोलो ऐसे, मत बोलो, तो लेकिन फिर मैंने ऐसे बोलना बंद किया। मैं खुद भी हूँ ऐसी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ या ये, मैं खुद भी ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन इस बार की सिचुएशन ने हम लोगों को ये समझा दिया है कि उल्टा सीधा किसी के भी बारे में, अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए। सो गाइज़, आज की वीडियो मैंने सिर्फ कुछ बातें जो इतनी सारी चल रही हैं दिमाग में, परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं लाइफ में, इन सब के ही लिए मैंने सोचा कि मैं आज बोलती हूँ, क्योंकि डायरी में भी मैंने यही सब लिखा था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम अपनों से रूठ जाते हैं, इतने मतभेद शुरू कर लेते हैं लाइफ में लोगों से, अपने परिवार से, कि भाई ये हुआ वो हुआ। नहीं नहीं, ये ज़िंदगी है, बहुत आसान है, बट हम इसको बहुत कठिन बना लेते हैं। तो आजकल की जो परिस्थिति है वो ये है कि मतभेदों को छोड़कर अपनायत के साथ रहें, अपनेपन से रहें, प्यार से रहें, बस यही ज़िंदगी है। अब तो यही रह गई है ज़िंदगी, अब और इसके अलावा कुछ नहीं है। और वैसे भी अब तो लोगों की ख्वाहिशें यही रह जाएंगी कि बस हम ठीक रहें, हमारे अपने ठीक रहें, इवन पूरी दुनिया ठीक रहे। जब दुनिया में ही कोई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान तभी हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं। सो सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना कबूल हो और भगवान हमारी सुने। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और आप लोग सब अच्छे रहें, आप स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें, आपके अपने अच्छे रहें, सब अच्छे रहें, सब ठीक रहें। जिसे जो चाहिए भगवान उसे वो दे, सबकी कृपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और मेरी भी सुन ले। सो लास्ट बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, करना ही पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, वो भी करना ही पड़ेगा। लाइक, कमेंट, शेयर
कमेंट करा करो भाई, कमेंट करने से मुझे पता चले कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, है ना। और लाइक करिए, पूरी वीडियो वॉच किया करिए ताकि मेरा चैनल अच्छे से चल पाए। और बस सो चलिए इसी के साथ गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर।